अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, अल्लाह पाक सबको खुश और आबाद रखे। व्यूवर्स, आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी सीख कबाब की, मगर इतनी आसान और जूसी कबाब की रेसिपी आपने नहीं देखी होगी। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में हम कबाब बनाएंगे। इतनी आसान रेसिपी है, इतने लचकदार और खुशबूदार होंगे आपके कबाब के आप खुद ही कह उठेंगे कि वाह, इंशाल्लाह बहुत मज़े के बनेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि क्यों आपके कबाब जो हैं वो सीख से गिर जाते हैं और वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं कि जिनका आपको पता होना चाहिए, तो आपके कबाब जो हैं वो बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। व्यूवर्स, आप बाज़ार से भी कीमा ले सकते हैं, बट मैं खुद बना रही हूँ। गोश्त को अच्छी तरह से धोकर ड्राई कर लेंगे और फिर इसके छोटे छोटे से पीसेस कर लेंगे। गोश्त जो है वो ड्राई होना चाहिए। अगर गोश्त गीला होगा तो कबाब जो है वो कभी भी परफेक्ट नहीं बनेगा। व्यूवर्स, गोश्त मैंने लिया है 750 ग्राम और इसमें मैंने 50 ग्राम ही चर्बी ऐड की है और इसके भी मैंने छोटे छोटे से पीसेस कर लिए हैं। अब इसको रखते एक साइड पर और अब हम प्याज को करेंगे जी ग्रेट। प्याज को ना तो आपने चॉप करना है और ना ही आपने इसको काटना है। प्याज आपने ग्रेट करनी है। प्याज हमारी ग्रेट हो चुकी है। अब हम इसको हाथों में यूं लेकर निचोड़ लेंगे। आप किसी मलमल के कपड़े में डालकर भी निचोड़ सकते हैं। ये देखें, जितनी हमारी प्याज है उतना ही इसके अंदर से पानी निकला है। मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं। इतना ही पानी उसके अंदर से जो है हम निकाल देंगे, रिमूव कर देंगे। चलें जी, अब ये हमारे पास है पिपली। पिपली यानी कि लॉन्ग ब्लैक पेपर होती है ये, ठीक है। इसको ये आपको कहीं भी हकीम या पंसारी की दुकान से मिल जाएंगी। इसकी खुशबू आपके पूरे मोहल्ले में फैल जाएगी, यकीन करें। और ये है हमारे पास कबाब चीनी। इससे कबाब से कबाबों वाली खुशबू आती है, जो आपको बाज़ार से जो कबाब लाते हैं उनमें से जो आ रही होती है, ये वो इससे वो खुशबू आती है। यानी यूँ समझ लें कि इसके बगैर आपके कबाब मुकम्मल नहीं हो सकते, ठीक है। और ये है हमारे पास दालचीनी का टुकड़ा और 1 टेबल स्पून ही सफ़ेद ज़ीरा और ये है हाफ़ टी स्पून अजवाइन, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। और ये हैं 6 साबुत लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर नहीं दरदरी सा लेंगे और हाफ चम्मच साबुत काली मिर्च डाली है। अब इन तमाम मसाला जात को ग्राइंड करेंगे, लेकिन पहले इनको फ्राई पैन में रोस्ट करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, और इसमें 2 बड़ी इलायची भी ऐड करेंगे। चलें जी, अब इनको रोस्ट कर लेंगे। और जब आप इनको रोस्ट करेंगे तो यकीन करें कि इनकी खुशबू जो है वो 3 से 4 गुना बढ़ जाएगी। और 2 चीज़ें आपने मिस नहीं करनी, एक पिपली और दूसरी कबाब चीनी। तो आप यकीन करें कि आपके कबाब जो हैं वो बाज़ार से ज़्यादा मज़े के बनेंगे। मसाले हमारे रोस्ट हो चुके हैं। अब हम इनको पीस लिया है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं पीसना, दरदरा सा करेंगे इस तरह का। अब अगला स्टेप है हमारा मैदा। मैदा जो है वो मैंने 2 टेबल स्पून लिया है और इसको भी रोस्ट कर लेना है। तो मैदे का रोल क्या है, मैदा जो है वो हमारे कबाब को टूटने से बचाएगा, सीख से गिरने नहीं देगा। अगर हम इसको कच्चा यूज़ करते हैं तो इसकी एक अजीब सी महक सी आती है, वो अच्छी नहीं लगती। तो हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे, तो इसका कच्चापन जो है वो नहीं आएगा। अब हम आते हैं गोश्त की तरफ। मैंने इसके छोटे छोटे पीसेस करके रख लिए थे और चर्बी के भी। अब हम इसको चॉपर में डाल लेंगे और इसको चॉप कर लेंगे, कीमा बना लेंगे, फाइन चॉप करेंगे। अब एक बात आपने जहन में रखनी है कि गोश्त जो है वो गीला ना हो। अगर गीला हुआ तो आप इसको किसी कपड़े वगैरह से ड्राई कर लें। अगर आप बाज़ार से कीमा करवाते हैं तो सारी चीज़ें गोश्त में डालकर उनसे कहें 3 से 4 बार मशीन से निकाल दें। ये देखिए, बहुत अच्छे तरीके से गोश्त और चर्बी चॉप हो गए हैं। अब हम इसको चॉपर से एक बाउल में निकाल लेंगे। अब हम इसमें जो मसाला जाते हैं हमारे वो ऐड करते हैं। प्याज डाल देंगे जिसका पानी निचोड़ लिया था। अब इसमें डालेंगे लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 9 जवों का ये पेस्ट है, और तकरीबन 4 से 5 अदद हरी मिर्चों का पेस्ट डालेंगे और 1 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे और 1 टीस्पून दरदरी लाल मिर्च ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून नमक शामिल कर देंगे। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और अब डालेंगे वो मसाले जो हमने ग्राइंड किए थे। मैदा भी इसमें डाल देंगे जो हमने फ्राई करके रखा है। अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, यकजान करना है व्यूअर्स इनको। अगर आपने घर में चॉप किया है कीमा तो ये 3 से 4 मिनट में ही यकजान हो जाएगा, लेकिन अगर आपने बाज़ार से करवाया है तो आपको 5 से 6 मिनट लगेंगे इसको मिक्स करने में। अब हम इसको 1 घंटा के लिए फ्रिज में रखेंगे। 1 घंटा के बाद हम इसको निकालते हैं। मैंने 6 ये स्टिक्स ली हैं।
इनको मैंने अच्छे तरीके से बांध लिया है दोनों साइड से। बहुत ही इजी तरीका है, ये स्टिक्स आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएंगी। अपने हाथ में इतना सा मटेरियल लेंगे और इसको गोला सा बना लेंगे। आप ये देख रहे हैं कि किस कदर ये सख्त है, इसमें ज़रा भी पानी नहीं है। आप इसको जितना चाहें पतला करें, जितना चाहें दबाना चाहें दबाएं, ये कभी भी नहीं टूटेगा। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हमने परफेक्ट रेसिपी को फॉलो किया है। अगर हम प्याज का पानी ना निकालते या गोश्त गीला होता है तो ये थिकनेस कभी ना आती। ये देखें आप, ये किस कदर परफेक्ट हमारा कबाब बना है। आप इसको जैसा भी बनाना चाहें ये बिल्कुल वैसा बनेगा। उंगलियों के निशान डालना चाहें ऐसे ही इसके ऊपर डल जाएंगे। मैंने पानी में जर्दा कलर डाल कर रखा है, वो हम कबाबों के ऊपर लगा देंगे खूबसूरती के लिए। इसी तरह से बाकी के कबाब भी बना लेते हैं। लेकिन अब ये व्यूवर्स कच्चे हैं अभी कबाब, लेकिन खुशबू यकीन करें इतनी आला आ रही है जैसे बिल्कुल बाजार से हम लेके आते हैं ना, उसी तरह से खुशबू आ रही है कबाबों वाली। एक फ्राई पैन लेंगे और उसमें डालेंगे हम घी। मैं इसको घी में फ्राई कर रही हूँ इनको। आप कोयलों पर भी बना सकते हैं इनको, लेकिन घी में ज़्यादा मज़े के बनेंगे। तो आंच को आपने हल्का रखना है। ये बीफ का कीमा है इसलिए इसको ज़्यादा टाइम लगेगा, चिकन को कम टाइम लगता है। इस तरह फ्राई पैन में इनको हम रख देंगे तरतीब से और तकरीबन 3 मिनट तक एक साइड और 3 मिनट ही दूसरी साइड हम पकाएंगे। तो 3 मिनट के बाद हम इनको पलटते हैं। ये देखें कितना खूबसूरत कलर आया है, गोल्डन कलर आया है, ब्लैकिश नहीं है इसका कलर। इस तरीके से आपने इनकी साइड्स जो हैं वो पलटते रहना है, ठीक है। बाकी भी इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। अब हम इनको स्टिक्स के ऊपर से उतारेंगे। कैसे उतारना है, थोड़ा सा आप इसको आगे से प्रेस कीजिएगा और यूँ पूरे हाथ की ग्रिप से इसको उतार लेंगे। तो कबाब हमारे रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत लुक आई है और इनका जायका भी बहुत ही कमाल का है। मेरे तरीके से बनाकर खाइएगा, यकीन करें व्यूअर्स आपको बाज़ार से ज़्यादा मज़ा आएगा इंशाल्लाह। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और अपने प्यारों से शेयर कर दें ताकि वो भी आसान तरीके से मज़ेदार कबाब बनाकर इंजॉय कर सकें। और जो चैनल पर न्यू है वो सब्सक्राइब कर दें। आप सबका बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।